और लोग ऐसे चीख रहे हैं, और ये मैं कह चुका हूं, जो जितना चीखे समझ लें कि इसकी बारी लगी हुई है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इसी 100 दिनों के अंदर अंदर मैं एक दो बड़ी बावकार और मुअज़्ज़ज़ ख्वातीन को भी मनी लॉन्ड्रिंग रहा हूं, और इन लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए, अपने पैसों के लिए बहुत सारी सियासी विमेन पर्सनैलिटीज़ को भी, एक होंगी, दो होंगी, तीन होंगी, उनके अकाउंट्स को इस्तेमाल किया। इन्होंने फलूदे वाले को इस्तेमाल किया, इन्होंने मसाले वाले को इस्तेमाल किया, चूरन वाले को इस्तेमाल किया, दही भल्ले वाले को इस्तेमाल किया, और ऐसे लोगों को, चीनी वाले को, दूसरे लोगों के। असल इनको तकलीफ क्या है? इनकी एक ही तकलीफ है कि इमरान खान एनआरओ दे। एक सरबराह मुमलिकत ने भी ये कहा कि उनका नाम ना आए तो हम कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं। इमरान खान ने कहा नो वे एट ऑल। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत के अहम तरीन दौरे पे जा रहे हैं। अभी कल उन्होंने मियाँ वाली एक्सप्रेस का इफ्तिताह करना है 4 बजे, और उसके बाद उन्होंने वापसी पे 20 को या जो भी तारीख सिक्योरिटी के लिए मुनासिब नहीं, अमेरिका जाना है। और एक ऐसे वक्त में अमेरिकन मुज़ाकरात होने जा रहे हैं जो कि ट्रंप के सियासत के मुस्तकबिल का भी फैसला करेंगे। अगर ये मुलाकात कामयाब जाती है और अमेरिकन जो हैं वो विड्रॉल करते हैं अफ़गानिस्तान से, तो न सिर्फ हमारे पड़ोस में अमन होगा, बल्कि ट्रंप की भी सियासी इलेक्शन, अगला इलेक्शन जो है उसमें वो पार्टिसिपेट करने की पोजीशन में होगा, बेहतर पार्टिसिपेट करने की पोजीशन में होगा। सो इन दी एंड कल हम एक 36वीं ट्रेन का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में हमने 10 महीनों में 70 लाख सवारियों को बढ़ाया और 4% से ज़्यादा, 7% अपना फ्रेट बढ़ाया। हमने वैसे तो 10 बिलियन का डेफिसिट कम किया, लेकिन हमें तेल में 4 अरब रुपए ज़्यादा देने पड़ गए डॉलर्स की वजह से। सो हमारा इंशाल्लाह 24 अगस्त को मैं पिंडी के लोगों को, यानी मीडिया को ख़ास तौर पर, 24 या 25 हमारा साल पूरा होता है, हम आवाम की अदालत में पेश होंगे, और हमसे जितना बन सका कोशिश की है कि हम इस मुल्क की खिदमत करें। सबसे अहम प्रोजेक्ट हमारा नाला लई है, ML1 है। नाला लई पर भी इंशाअल्लाह ताला हम कल CM पंजाब भी वहाँ मौजूद होंगे। सो हम चाहते हैं कि नाला लई पर हमारे साथ बहुत सारी अच्छी पार्टियाँ आ गई हैं, और हम चाहते हैं कि इस नाला लई के 2 रवैया सड़क जो है उसके साथ रेलवे का, मैं मिनिस्टर हूँ, एक ट्रैक भी बिछ जाए। रहे नाम अल्लाह का, कल किसने देखी है जी। सो ये ट्रैक जो है वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाएगा और सेक्रेटेरिएट की तरफ जाएगा। ये भी BOT बेसिस पे होगा, ताकि कल किसी को ये ना कहे जनाब। और उसकी टेंडर का मसला है कि कितने सालों के लिए ये दिया जाए और कितने पैसे लगाए जाएं, ये इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में इसका फैसला हो जाएगा। टूल टैक्स कितना लगेगा, और जितने लोग हैं किसी शख्स को पैसे दिए बगैर बेदखल नहीं करेंगे जी। जो रास्ते में आए, एक आधी मस्जिद का मसला है, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि वो हमसे दुगनी चुगनी जगह ले लें, और चंद कब्रें हैं उनका मसला है, या उसको मुख्तलिफ जगह से गुजरें। सो बुनियादी तौर पर आज मैं आया था कि 16 है, उसके तहत कॉग्निजेंस ली, एंटी करप्शन से मामला ट्रांसफ़र कराया। मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, ये 2016 से लेके 2018 तक अली इमरान का नाम इस केस में क्यों नहीं आया? उसकी वाहिद वजह यह है कि एंटी करप्शन को इस्तेमाल किया गया कवर अप के लिए, और जब ये नैब के पास मामला आता है तो वो मामला 40 करोड़ से, चूँकि नाम सारे खुल के सामने आते हैं, तो 40 करोड़ से मामला 1 अरब तक चला जाता है। और उसने फिर जो जायदादें खरीदी थी उन्हीं पैसों से, क्योंकि देखिए एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि मेरे बिहाफ पे जाके इतने पैसे वहां से निकाल लाओ, तो वो कोई बंदा सिर्फ वही नहीं निकाल के लाएगा, वो और भी चोरी करेगा। तो नवीद इकराम ये कर रहा था, बिहाफ पे अली इमरान के कर रहा था, लेकिन चोरी ज़्यादा कर रहा था, अपना भी बना रहा था, इनको भी बना के दे रहा था। तो वो था। आई थिंक लास्ट सवाल आपका था, अच्छा हम कोर्ट क्यों नहीं आते? देखिए हम तो नहीं कहते कि कोई झूठ बोल रहा है, कोर्ट में जाना ये जो कहते हैं ये लाइबल के लिए कहते हैं ना, डेफेमेशन के लिए कहते हैं, तो वो तो ये अदालतों में जाएंगे। हम तो इदारे जा रहे हैं,
नवीद इकराम प्ली बारगेन कर चुका है, अली इमरान प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसकी तमाम जायदादें जब्तगी का अमल जो है वो नोटिफिकेशन और इशुएंस की हद तक हो चुका था। अब नैब उस पर एक्शन कर रही है और उसकी जितनी जायदाद पाकिस्तान में अली इमरान की है, चाहे शेयर्स की सूरत में है या कोई बिल्डिंग्स हैं, उन्हें सबको, क्योंकि जो प्रोक्लेमेशन का प्रोसेस होता है, लॉ ये कहता है कि 6 माह तक अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हाजिर ना हो तो उसके बाद वो जायदाद डिस्पोज ऑफ की जा सकती है, यानी कि उसको बेचा जा सकता है, नीलाम किया जा सकता है। तो जिन जिन प्रोक्लेम ऑफेंडर्स को 6 माह से ऊपर हो चुका है और रेलेवेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, इस पे भी हमने काम शुरू कर दिया है। जो प्रॉपर्टीज़ इनकी बिलफर्ज या इसहाक डार की पंजाब गवर्नमेंट को आ चुकी हैं या फेडरल गवर्नमेंट को आ चुकी हैं, जैसे नवीद इकराम का एक सेंटोरस के अंदर फ्लैट है जो फेडरल गवर्नमेंट को मिल चुका है, इन सब को पब्लिकली ऑक्शन किया जाएगा और पैसों की रिकवरी होगी और बाकी जो लोग बाहर हैं उनकी रिट्रीवल के लिए काम किया जाएगा। शहजाद अकबर साहब, ये बताइए कि आप लोगों की जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ और बाकी जो शरीफ फैमिली है ये आपके साथ प्ली बारगेन कर लें, लेकिन वो दोनों इस चीज़ पर तैयार नहीं होते कि जाहिर है उनको सियासत में एक बहुत बड़ा नुकसान होगा अपने हाथ से, और इसकी बुनियादी वजह जो समझ में आती है वो प्रोसिक्यूशन वीक नज़र आती है, जिसकी वजह से वो ये करना नहीं चाहते कि उनको लूप होल्स पता है सिस्टम के और उनको लगता है ऐसा कि वो इससे बच कर निकल जाएंगे। आप अग्री करते हैं इससे? मैं इससे पार्टली एग्री करता हूँ। देखिए, हमारी स्ट्रेटजी नहीं है कि वो प्ली बारगेन कर लें, ये कानून के अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है, उसके लिए एग्रीमेंट ज़रूरी है 2 और चीज़ों का, एक नैब के चेयरमैन का और दूसरा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का। बिलफर्ज किसी भी केस में आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, इनके ख़ानदान का कोई फ़र्द भी प्ली बारगेन करना चाहता है तो उसमें जो रियासत इट्सेल्फ कोई ख़ास किरदार अदा नहीं कर सकती मासवाए पॉलिटिकल विल के। असल किरदार है चेयरमैन नैब का, उसको पहला एग्रीमेंट देना है और फिर जो भी एग्रीमेंट होगा उसको अदालत के सामने रखना है और अदालत उसको अप्रूव करेगी। देखिए, हमारा मकसद ये नहीं है कि ये जेलों में रहें और फिर इनको इतनी सिक्योरिटी देनी पड़े। मुझसे अगर आप पूछें तो पॉलिटिकल विल यही होगी कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम कौम का पैसा और इन पर खर्च करें और इनके लल्ले तलल्ले जो जेलों में चलते हैं उसको भी बर्दाश्त करें। जितना लूटा है उतना दें और हमारी जान छोड़ें, ये तो एक पॉलिटिकल डिसीजन हो सकता है, लेकिन इसका लीगल डिसीजन जो है वो नैब और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने देना है। और उसके बाद जो प्रोसिक्यूशन वाला मामला था, देखिए प्रोसिक्यूशन वीक नहीं होती इट्सेल्फ। ये ज़रूर है कि जो इस वक्त डिफेंस के लॉयर्स होते हैं उनके मुकाबले में अगर आप प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी कम ज़रूर होगी क्योंकि उनको पैसे कम मिलते हैं, लेकिन माजी में हमेशा ये चीज़ें फेल हुई हैं NRO की वजह से, जो कि इस गवर्नमेंट ने नहीं देना। तो NRO तो होना नहीं है। केसेस इंशाल्लाह इस दफ़ा जो केसेस जितने आए हैं, जिस तरह से जो जरदारी वाला केस है वो तो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई JIT और उसके कलेक्टेड एविडेंस के ऊपर मबनी है, तो वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का। तो उन तमाम केसेस के अंदर इतनी जान है कि इंशाल्लाह वो प्रोसिक्यूशन तो अपने अंजाम तक पहुँचेगी। बाकी जो यूजुअल डिलेज़ हैं हमारे सिस्टम के वो ज़रूर हैं सामने, जिसकी वजह से वक्त भी लगता है, लेकिन उससे पहले अगर ये प्री बारगेन करना चाहें तो इनको कानून में ऑप्शन अवेलेबल है, नैब का दरवाज़ा खुला है, चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दें, वो अगर कबूल करेंगे तो वो कोर्ट से जाना पड़ेगा, कोर्ट से सेंक्शन होगी तो ठीक है, वरना जो एज़ पर रूल ऑफ लॉ होगा वही होगा। शहजाद साहब, ये बात बताइएगा कि चेयरमैन नैब ये कहते हैं कि अगर मैं हुकूमत और उसके जो अलाइज हैं उनके खिलाफ अगर मैं कार्रवाई करता हूँ तो 10 मिनट में तो हुकूमत गिर जाती है। तो इससे एक चीज़ तो साबित होती है कि हुकूमत के अंदर और उसके जो इत्तेहादियों